Assalamualaikum student, welcome back to my YouTube channel English Literature. Students, आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं मिडीवियल इंग्लिश का जो 1066 से 1500 तक रहा। पार्ट 1 में हमने हिस्टोरिकल इवेंट्स, बैकग्राउंड्स, लैंग्वेज डेवलपमेंट, करेक्टराइजेशंस वगैरह डिस्कस किए थे। अब हम पार्ट 2 में मिडिल इंग्लिश पीरियड के मेजर राइटर्स, वर्क्स, लिटरेरी फीचर्स, जाफरी चौसर्स वगैरह डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मेजर राइटर्स ऑफ मिडिल इंग्लिश पीरियड: जाफरी चौसर, विलियम लैंगलाइन, जॉन गोहर, द पेल पोइट। जाफरी चौसर मिडिल इंग्लिश पीरियड के एक फेमस राइटर हैं जिन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। उनका फेमस वर्क है द कैंटरबरी टेल, जिसमें मुख्तलिफ कहानियों का एक मजमुआ जो कि ज़ायरीन के एक ग्रुप की तरफ सुनाया जाता है। ये कैंटरबरी टेल की तरफ सफ़र कर रहे होते हैं। इन पिलग्रिम्स और इनकी स्टोरीज़ के ज़रिए चौसर ने मिडीवियल इंग्लिश सोसाइटी की एक वसी तस्वीर पेश की। इन्होंने मुख्तलिफ सोशल क्लासेस और मुख्तलिफ प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को अपनी पोइट्री में पेश किया। चौसर की राइटिंग में हमें होमर्स, आयरनी वगैरह में फ़र्क नज़र आता है। स्टाइल हमें नज़र आता है, रियलिज़म, करेक्टराइजेशंस, सोशल ऑब्जर्वेशंस। इसी वजह से चौसर को इंग्लिश लिटरेचर की अजीम तरीन राइटर में शुमार किया जाता है। अब सेकंड फेमस राइटर है विलियम लैंगलैंड। ये मिडिल इंग्लिश के एक बहुत फेमस राइटर हैं। इनका मशहूर वर्क है पियर्स प्लो मैन। ये एक इलेग्रिकल पोइम है जो हमें मजहबी और माशरती मसाइल के मतलब बताती हैं। इस पोइम के जो अहम मौज़ूआत हैं वो हैं रिलीजन्स, मोरालिटी, सोशल इनजस्टिस, करप्शंस, पॉवर्टी। लैंगलैंड ने इलेग्री के ज़रिए मिडीवियल सोसाइटी के मसाइल और बुराइयों को, स्पिरिचुअली वैल्यूज़ और मॉरल तनकीद की अहमियत भी बताई। जॉन गोहर। अब थर्ड राइटर कौन है? जॉन गोवर। ये कंटेम्प्रेरी राइटर हैं चौसर के। इनका जो सबसे मशहूर वर्क है वो कन्फेसो अमेंड्स। इसके टाइटल का मतलब है कि द लव्स कन्फेशन, यानी आशिक का एतराफ़। ये फ़िलासफ़िकल, मॉरल और रोमांटिक एलिमेंट्स को कंबाइन करता है ये वर्क। और मोरालिटी जॉन गोहर ख़ास तौर पर मोरालिटी और इस इसमें सबसे ज़्यादा ना वो दिलचस्पी रखते थे कि इंसान का ज़ाती किरदार, यानी पर्सन जो कंडक्ट है वो सोसाइटी को किस तरह मुतासर करता है। अब फोर्थ राइटर, अहम राइटर हैं द पियर्स पोइट। ये एक अनोमिनस पोइट थे, यानी इनका असल नाम मालूम नहीं है। इनसे मंसूब सबसे फेमस वर्क है सर गिवॉन एंड द ग्रीन नाइट। ये मिडल इंग्लिश रोमांस की एक अहम मिसाल है। इस पोएम से हमें मुख्तलिफ थीम्स मिलते हैं: शिवलरी, करेज, ह्यूमर, ऑनर, टेम्पटेशंस, मोरालिटी, लॉयल्टी। ये पोएम सर गिवांस और मिस्टीरियस ग्रीन नाइट के दरमियान होने वाली अनकाउंटर स्टोरी को बयान करते हैं। अब एग्ज़ाम के लिए जो पॉइंट है जो ज़रूर याद रखने चाहिए वो ये हैं कि जो जाफरी चौसर है द कैंटरबरी टेल है, इसका फेमस वर्क। विलियम लैंगलैंड का फेमस वर्क है पियर प्लोमैन। जॉन गोहर का फेमस वर्क क्या है? कन्फेसो अमेंड्स। पर्ल पोइट का जो फेमस वर्क है सर गिवॉन एंड द ग्रीन नाइट। अनोमियंस एवरीमैन।
स्टूडेंट जो एग्ज़ामिनेशंस या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या राइटर्स की प्रेपरेशंस कर रहे हैं, उन्हें ये राइटर ख़ास तौर पे याद रखने चाहिए और उनके वर्क्स को भी याद रखना चाहिए। जाफरी चौसर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर। अब हम जाफरी चौसर को थोड़ा सा मज़ीद और डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर आप एमए बीए या पंजाब यूनिवर्सिटी या सीएसएस इंग्लिश या किसी दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रेपरेशंस कर रहे हैं तो चौसर को इंतहाई अहम राइटर हैं। चौसर ने इंग्लिश लिटरेचर में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। डेवलपमेंट इनका मास्टरपीस है द कैंटरबरी टेल। मिडिल इंग्लिश पीरियड की अजीम तरीन ये वर्क है। ये पिलग्रिम पोइम की एक ग्रुप से शुरू होती है जो कैंटरबरी की तरफ सफ़र कर रहे होते हैं। वो सफ़र के दौरान स्टोरी सुनाने का फ़ैसला करते हैं। ये स्टोरी टेलिंग कॉन्टेक्स्ट चौसर को ये एक मौका फ्राहम करता है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों और उनकी मिडीवल सोसाइटी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को प्रेजेंट करें। चौसर ने पिलग्रिम्स के ज़रिए माशरे के मुख्तलिफ़ तबक़ात को पेश किया, मसलन डिफरेंट सोशल क्लासेस, रिलीजियस फिगर्स, मर्चेंट्स, प्रोफेशनल्स, वर्किंग पीपल्स, मेंबर्स ऑफ द अरिस्टोक्रेसी। इनकी राइटिंग की ख़ास तौर पर ह्यूमर, आयरनी, स्टाइल, रियलिज्म एंड करेक्टराइजेशंस लिहाजा चौसर सिर्फ एक पोइट ही नहीं थे बल्कि ह्यूमन नेचर्स और स्टोरी के एक बेहतरीन ऑब्जर्वर भी थे। चौसर्स लैंग्वेज, अगर हम बात करें चौसर की लैंग्वेज के बारे में तो चौसर ने मिडल इंग्लिश में लिखा। इनकी जो लैंग्वेज है वो ओल्ड इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश दोनों से मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर द कैंटरबरी टेल फेमस ओपनिंग लाइन इन अल्फाज में शुरू हुई, वैन WHAN दैट अप्रैल APRILL अप्रैल व्हेन दैट अप्रैल। एक मॉडर्न रीडर जो है इनमें से कुछ वर्ड्स को पहचान सकता है लेकिन उनकी वोकैबलरी, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशंस मॉडर्न इंग्लिश से मुख्तलिफ है। चौसर ने लंदन डायलैक्ट्स को एक अहम लिटरेरी फॉर्म ऑफ इंग्लिश के, के तौर पर इस्टेब्लिश किया। यही वजह है कि इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री में चौसर की कंट्रीब्यूशन बहुत सिग्निफिकेंट है। इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फीचर्स ऑफ मिडल इंग्लिश पीरियड। अब हम मिडल इंग्लिश पीरियड की मेजर करेक्टराइजेशंस को रिवाइज करते हैं। रिलीजियस इन्फ्लुएंस, chivalry and romance, allegory, social style, realism, French influence, development of drama, growth of English vocabulary, interest in ordinary peoples, development of English poetry. Why is the Middle English period important? Middle English period इसलिए अहम है क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री के जो मेजर ट्रांजिशंस को प्रेजेंट करती हैं। हम इस डेवलपमेंट को इसलिए अहम समझते हैं। इस पीरियड के दौरान इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत बड़ी तब्दीलियां आई। इंग्लिश वोकैबलरी ने लैटिन और फ्रेंच ग्रेजुअली इन्फ्लुएंस को मुतासर हुई, यानी कि लिटरेरी लैंग्वेज को एक मजबूत। इस दौरान इंग्लिश लिटरेचर भी ज़्यादा रिच और डाइवर्स होती गई। इस पीरियड ने इंग्लिश लिटरेचर को एक अजीम राइटर दिया, जाफरी चौसर। लिटरेरी वर्क द कैंटरबरी टेल है, इसलिए मिडल इंग्लिश पीरियड इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में एक अहम मुकाम रखता है। सो स्टूडेंट्स, मिडल इंग्लिश पीरियड 1066 से 1500 तक इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री की एक अहम पीरियड है।
नाम कॉन्क्वेस्ट ने इंग्लैंड में स्ट्रॉन्ग फ्रेंच इन्फ्लुएंस पैदा किया, जबकि इंग्लिश आम लोगों के दरमियान मुसलसल डेवलप होती गई। इस पीरियड के दौरान इंग्लिश लिटरेचर आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ रिलीजियस और हीरोइक ट्रेडिशंस तक महदूद रही, बल्कि इसमें रियलिज्म, सोशल ऑब्जर्वेशन, स्टाइल, रोमांस और करेक्टराइजेशन ज़्यादा नुमायाँ होने लगी। सबसे अहम बात यह है कि इस पीरियड ने इंग्लिश लिटरेचर को एक अजीम राइटर जाफरी चौसर दिया। इनका मास्टरपीस है द कैंटरबरी टेल। हमने लेक्चर में दूसरे अहम राइटर्स और उनके वर्क्स को भी डिस्कस किया, जैसे कि विलियम लैंगलैंड का जो फेमस वर्क है वह पियर फ्लोमैन, जॉन गोवर इनका जो कन्फेसो इमेंस फेमस वर्क है। पियर पोइट इनका फेमस जो वर्क है वो सर ग्यून एंड द ग्रीन नाइट और अनोमियंस एवरी मैन। मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपको मिडल इंग्लिश पीरियड की आसान और एग्जामिनेशन ओरिएंटेड अंदाज में समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इंग्लिश लिटरेचर चैनल्स को सब्सक्राइब करें। यहाँ के आपको लिटरेचर के मज़ीद लेक्चर्स, लिटरेरी नोट्स, MCQs और एग्ज़ामिनेशन पीरियड्स मिलते रहें, एग्ज़ामिनेशंस प्रिपरेशंस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।